जो सबसे प्यारी चीज़ है ना इस ड्रामे की, अब जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो इसका नया गाना है, सजना कद का दिल तोड़िया। अच्छा, उस पे दो राय है। कुछ लोगों को पुराना गाना ही वो कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं है। भूल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। पुराना ओएसटी कैसे सूट करेगा, क्योंकि कहानी बहुत आगे चली गई है। चल दिए हम कहाँ पे, क्या मतलब, अब तो आ ही नहीं सकता हैप्पी ओएसटी यहाँ। अब तो यहाँ दिल टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, कहाँ से आएगा। जल्दी ने कहाँ सिचुएशन कहाँ चल दी है। तो यही गाना जो नया ओएसटी है ज़ीशान अली का, फैंटास्टिक। तो मेरी जो लाइकिंग है इस ड्रामे के लिए, वो तो अब एक इंटरनेशनल बात हो गई है, सबको पता है। मैं एक दूसरे शोज़ में भी जाती हूँ तो मुझसे मुस्तफ़ा और शर्जीना की बातें हो रही होती है, जैसे मेरे पुप्पी के बच्चे हैं, पसंद है। और ये ड्रामा सबको ही बड़ा पसंद है। आप ये देखें, 18 मिलियन व्यूज़ इन 4 डेज़, और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। ये मुझे बहुत अब चढ़ी थी, घर ना बेचें। कि एक तो बंदा समझदार हो ना, कि अगर बीवी बेवकूफ़ी कर रही है, लालची, आपको पता है, जावेद शेख को घर नहीं बेचना चाहिए था। मैं इमोशनल हो गई। बहरहाल घर बेच दिया उन्होंने, दर बदर हो गए, वो अपने घर ले आए, इसने कोई फ्लैट लेके भी नहीं देना। अदील इतना जलील कैरेक्टर निकला है ना कि नफरत हो रही है। बच्चों, मतलब अपने माँ बाप को वो बना दिया बागबान वाले हैं, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, वो बना दिया। जिस तरह रुबाब कह रही है वो हमारे साथ आप बैठ के अब खाना खाएंगे, खुद तो उनके टेबल पे ऐसे चौड़ी होकर बैठी भी होती थी, खाने खा रही है, हैं, लड़ाइयाँ करा रही है। मतलब मुझे वही लगा कि जब वहाँ थी तो कैसे, मतलब सब कुछ सामने था उसके, और यहाँ वो उसको टेबल पे नहीं बिठाना। शहाब की एक नई जो एंट्री हुई है, वो मैं इसको बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे पैसे तुम फ़ौरन जो है ना वापस कर दो अदील, मुझे 5 लाख चाहिए। बंदा कोई बात कैसे कर रहा है दांत बंद करके। ये कोई ख़ास एक्टर हैं और इनको आप बड़े बड़े रोल्स में ले सकते हैं और देखेंगे भी, क्योंकि जो इसके पास टैलेंट है ना इस एक्टर का, किसी के पास नहीं। दांत बंद करके बात करना, मैंने अगर मैं 5 करोड़ नहीं पहुँचा है मैं तुम्हें, कैसे करते हैं ये। और मैं ऐसे देख रही हूँ ना, मैंने कहीं खुलेगा दांत, अभी कोई ना कोई तो गैप आएगा, थोड़ा सा आएगा, नहीं आया। सुभान अल्लाह। तो ये नई दरियाफ्त है बदर की, शहाब कैरेक्टर जो दांत बंद करके बात करता है। आई लव्ड इट। दिस शो इज फॉर यू शहाब। आज मैं शो ऐसे करूँगी कि देखते हैं कैसे होता है। तो किसकी, हम इमाद इरफानी की बात कर रहे हैं। ये उसके एपिसोड्स थे भाई, बड़े सीन, बहुत डायलॉग्स, बहुत मार्जिन और बहुत जहरीली लाइंस, और उसका खुल के जो है उसका नेचर कितना मैनिपुलेटिव था वो। हाँ, मतलब हर एक झूठ तो उसके, ऐसे को झूठ की फैक्ट्री रेडी रहती है। बीवी को अलग कहानियाँ दे रहा है, मम्मी को अलग बोल रहा है, अब्बा को अलग, इतना झूठ बोल के मतलब जाएगा कहाँ। एंड ही इज़ इन अ मेस। तो अब जो है ना मुस्तफ़ा का कैरेक्टर पे गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों शर्जीना को ऐसे टॉर्चर कर रहा है, इसको शर्म नहीं आती। मुस्तफ़ा को बहुत सारे पैसे चाहिए और वो कह रहा है कि तुम ज़्यादा डिज़र्व करती हो, ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल करूंगा। और वो कहती है कि मिलनी तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत वो लाइन थी, एंड द वे शी सेज इट, आई थिंक फील करने वाले जुमले बहुत थे। और अब आप दोनों का दर्द ही जब महसूस करें ना, इट्स किलिंग यू कि यार सब कुछ है, ठीक है, क्या हो गया है मुस्तफ़ा शर्जीना को, इतना डिस्टेंस आ गया दोनों में, इतना गैप आ गया, इतनी दूरियां आ गई हैं। कुछ ही बिक गया मुझे तो लगता है वो। और कैसे सामान किधर गया, मैं तो ये सोच रहा था। हाँ, ये एक दिन में टी-शर्ट में निकल गए जावेद शेख ने कहा चलो भाई, मेरा तो कुल सामान मेरे टी-शर्ट पजामा है, चलो इसमें नई जिंदगी शुरू करते हैं। फर्निश भेज दिया होगा ना, वैसे ही पूरा सामान के साथ। वो फर्निश वाला सामान था ना उस घर में। वो गया कहाँ, कौन से वेयर हाउस में रखवाया है, जाके वहाँ रह रहे हैं। खैर, कभी मैं कभी तुम भी एपिसोड नंबर 28, 29 के तस्करा करते हैं ना, शुरू करेंगे नादिया आपसे। तो मेरी जो लाइकिंग है इस ड्रामे के लिए, वो तो अब एक इंटरनेशनल बात हो गई है, सबको पता है। मैं एक दूसरे शोज़ में भी जाती हूँ तो मुझसे मुस्तफ़ा और शर्जीना की बातें हो रही होती है, जैसे मेरे पुप्पी के बच्चे हैं, मतलब बहुत ही, आप पुप्पी के बच्चे नहीं, एक्चुअली क्लोज हैं, वी आर वेरी क्लोज इमोशनली, तो आई डोंट माइंड। लेकिन ये कि मुझे सबको पता चल गया कि मुझे ये ड्रामा बड़ा पसंद है, और ये ड्रामा सबको ही बड़ा पसंद है। आप ये देखें, 18 मिलियन व्यूज़ इन 4 डेज़, और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते स्लाइटली स्लो, मुझे लगा पिछले एपिसोड्स की तरह थोड़ा इतना फास्ट नहीं था, लेकिन स्टोरी मूव हुई। सबसे ज़्यादा तो ये कि जी बुशरा आपा को जो पड़ी है ना इसमें, जो इनके साथ हुआ है, जिस तरह बेटा एक्सपोज हुआ है, तो उनके दिल को तकलीफ़ हुई है। मुझे बहुत अब चढ़ी थी, घर ना बेचें। कि एक तो बंदा समझदार हो ना, कि अगर बीवी बेवकूफ़ी कर रही है, लालची, आपको पता है, जावेद शेख को घर नहीं बेचना चाहिए था। मैं इमोशनल हो गई। बहरहाल घर बेच दिया उन्होंने, दर बदर हो गए, वो अपने घर ले आए, इसने कोई फ्लैट लेके भी नहीं देना। अदील
इतना जलील कैरेक्टर निकला है ना कि नफरत हो रही है बच्चों, मतलब अपने माँ बाप को वो बना दिया बागबान वाले हैं, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, वो बना दिया कि अब वो होमलेस हैं। अब उनका क्या होगा, मुझे लगता है वो भी अब मुस्तफ़ा के फ्लैट में जाके रहेंगे, यहाँ तो कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग है। प्लस उसके बाद क्या हुआ उसमें, जो गुड न्यूज़ है वो इस हफ्ते 2 ड्रामों में गुड न्यूज़ आई है और दोनों पे पापा खुश नहीं है। जी हाँ, जफ़ा में भी गम था, वहाँ भी उस्मान मुख्तार खुश नहीं है, और उसकी तो वजह ही कोई और थी ना। हाँ, वो बड़ी 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 अजीब वजह, लेकिन बहरहाल खुश नहीं है वो तो मैं खुद ऐसे हो गई क्या सीरियसली, बहुत ही अगली सा ट्विस्ट आया इसमें। लेकिन इसमें जो है ट्विस्ट ये कि मुस्तफ़ा एक्साइटेड ही नहीं है, उसके रीजंस भी ठीक हैं, जो अपना कि भाई मेरे पास, मैं संभाल नहीं सकता बच्चे को भी, हम फाइनेंशियली, हालांकि अब हो भी गए हैं, वैसे पैसे आ भी रहे हैं, फिर भी सड़ा हुआ है। लोग अब थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हैं इन एपिसोड्स के बाद कि मुस्तफ़ा इज़ बीइंग अनफेयर। एक तो शर्जीना का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसको अब पहली दफ़ा इतनी ज़रूरत है मुस्तफ़ा की, और मुस्तफ़ा साहब जो है अपने डिप्रेशन से नहीं निकल रहे, उसके रीज़न जो भी हों। अब जबकि इस वक्त मुस्तफा शर्जीना को को जॉब मिल ज़रूरत चुकी है, है, उसको मूव ऑन करना चाहिए, और दिखाया कि इतना अरसा गुजर चुका है। तो अब जो है ना मुस्तफ़ा का कैरेक्टर पे गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों शर्जीना को ऐसे टॉर्चर कर रहा है, इसको शर्म नहीं आती। तो इस दफ़ा मुझे खैर लेकिन इस ड्रामा दफा तो अच्छा है। ज्यादा जो काम था वो तो उनका था, किसका? अदील और रुबाब और हाँ। अदील का, यस यस, वहाँ पे ज्यादा काम। हाँ वो भी था, और रुबाब का वापस आना, और जिस तरह वो उसको टॉर्चर कर रही है कार्ड्स ब्लॉक करा के, सारा इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टोरी, अब देखो हमें आदत हो गई है कि स्टोरी आगे चले, तो आगे तो इस दफा तो आगे बहुत आगे चलिए, नहीं गई। फिर भी मुझे बाकी पेस जो थी भाई ना उसकी मकान बिक स्लाइड, गया, एक एपिसोड में मकान भी बिक गया, I ये think वापस भी आ गई, 20 कार्ड ब्लॉक, इन काफी दोनों कुछ में हुआ से एक एपिसोड स्लाइट स्लो था यार। क्या होता, कभी कुछ लोग कहेंगे ना इतनी तारीफें करती हो, क्या वजह है? तो मुझे थोड़ी सी ना बुराई निकालनी पड़ती है, कुछ ना कुछ के कसर रह गई थी, लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और जो सबसे प्यारी चीज़ है ना इस ड्रामे की, अब जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो इसका नया गाना है, सजना कद का दिल तोड़िया। अच्छा, उस पे 2 राय है, कुछ लोगों को पुराना गाना ही वो कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं है। भूल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया, पुराना ओएसटी कैसे सूट करेगा, क्योंकि कहानी बहुत आगे चली गई है। चल दिए हम कहाँ पे, क्या मतलब, अब तो आ ही नहीं सकता हैप्पी ओएसटी यहाँ। अब तो यहाँ दिल टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, कहाँ से आएगा? चल दिए ने कहाँ, सिचुएशन कहाँ चल दिए। तो यही गाना जो नया ओएसटी है ज़िशान अली का, फैंटास्टिक। राइटिंग की बात करेंगे, फरहत इश्तियाक साहिबा ने लिखा ही है, और नादिया आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। ब्राज़ील जा रहे हैं पैसे, कौन जा रहा है? ब्राज़ील जा रहे हैं पैसे, हैं? हाँ, मनी ट्रेल जो निकली तुम है, तो वहीं थे अभी थोड़े दिन वही तो पहले। मैं सोच रहा हूँ। तुमने तो नहीं अकाउंट खुलवाया अदील का, यही मैनेज कर रहा हो, पता चले साओ पाउलो में। सारा, हाँ ये जो सारे फाइनेंसेस अदील के मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि या तो वो जा रहा है या आप जा रहे हो। ये नाम नॉर्मली इस कंट्री का नाम आता नहीं है पाकिस्तान के ड्रामा में ना, UK और स्विट्जरलैंड आता है। स्विट्जरलैंड में पैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग के, तो ब्राज़ील जा रहे हैं लेकिन मुझे पैसे। समझ नहीं आया कि अगर आप डॉन से डील कर रहे हैं तो उसका भी कहीं बाहर अकाउंट तो होगा ही। एक बार पैसे वापस चले गए और आप वहाँ से कहीं और भेजें तो कोई वो प्रॉब्लम तो डॉन नहीं नहीं होनी है, चाहिए। वो कस्टम का ऑफिसर है, चलो जहाँ गवर्नमेंट भी ऑफिसर है है। तो कोई उसको भी बाहर उसका कोई ना कोई अकाउंट होगा। तो ये अदील पैसे मंगवा क्यों नहीं सका, कि या मंगवा भी नहीं, कहीं क्योंकि ट्रांसफर मनी कर ट्रेल देता। का चक्कर वेरी है। एजुकेशनल, बाहरों बाहर कहीं डील कर लेते ना, बारों बार भेज देते। बट एजुकेशनल है, हमें पता चल गया ब्राजील में भी ये काम हो सकता हाँ हो सकता है। चलो अब फरहत इश्तियाक साहिबा को पता है इस बारे में। आसानी होगी नहीं, ऐसे बहुत मुल्क ऐसे इसी पे चल रहे हैं वैसे तो। तो बात ये कि डायलॉग में आए, जो मुझे सबसे पेनफुल डायलॉग लगा ना, वो वही था कि जब मुस्तफ़ा को बहुत सारे पैसे चाहिए और वो कह रहा है कि तुम ज़्यादा डिज़र्व करती हो, ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल करूंगा, और वो कहती है कि मिलनी तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत वो लाइन थी, एंड द वे शी सेज इट, आई थिंक फील करने वाले जुमले बहुत थे। और अब आप दोनों का दर्द ही जब महसूस करें ना, इट्स किलिंग यू कि यार सब कुछ है ठीक है, क्या हो गया है मुस्तफ़ा शर्जीना को, इतना डिस्टेंस आ गया दोनों में, इतना गैप आ गया, इतनी दूरियां आ गई हैं। और मुस्तफ़ा का भी टू मच है भाई, ना हकीके पे लेके गया, ना डॉक्टर के लेके गया। इसीलिए शुरू में आया था ना लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीक, जुनून, मुस्तफ़ा पे जुनून आ गया। तो वो जुनून में उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसको सिर्फ पैसा 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 चाहिए उसको, और उसमें ये दिल तोड़ा है। भाई हम भी ये कह देते हैं भाई वो गेम डाउनलोड कर लें, डाउनलोडिंग का प्लीज़ डाउनलोड कर लें सारी वो गेम। इसका क्या नाम है? है। कौन सी गेम? जो नई वाली गेम की बनी है। बटाची, हरिकन नहीं डाउनलोड करनी, वो नहीं करनी, वो तो बदतमीज वो जोज़फ जोज़फ ही है। वो तो जोसेफ ले गया। नहीं नहीं, इसमें की बटाची नाम है इसका। तो
की बटाची वो आप प्लीज़ डाउनलोड करें और हमारी ताकि मुस्तफा को मुस्तफा support थोड़े से रिलैक्स हो, मुस्तफा रिलैक्स हो, फिर ताकि शर्जीना को टाइम दे सके। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो लाइंस बुशरापन, मुझे मैं वेट कर रही हूँ अगले एपिसोड में जब वो बेइज्जती होनी है इसकी अदील की सारी, जो कन्फ्रंट करना है इन्होंने पेरेंट्स ने, वो मुझे इसका इंतज़ार है। लेकिन जो सुना है उन्होंने, जिस तरह रुबाब कह रही है वो हमारे साथ आप बैठ के अब खाना खाएंगे, खुद तो उनके टेबल पे ऐसे चौड़ी होकर बैठी भी होती थी, खाने खा रही है, हाँ। हैं पैसे लड़ाइयाँ निकाल करा के रही दे है। मतलब मुझे वही लगा कि जब वहाँ थी तो कैसे, मतलब सब कुछ सामने था उसके, और यहाँ वो उसको टेबल पे नहीं बिठाना, वो याद कर वो लेती। सब चीजें बर्दाश्त कर रही थी अदील की वजह से, ठीक है। वो क्या, शी वाज इन लव विद अदील। अब उसे पता चला कि अदील तो ये है, तो उसकी जब उसकी कोई रिस्पेक्ट, उसकी फैमिली क्या रिस्पेक्ट होगी। और ये क्या, ये जब डाउनफॉल आना था दिल का, तो उसमें साथ में पेरेंट्स भी वो देखेंगे और उससे गुजरेंगे, तो इट वाज वेरी पेनफुल। बट बहुत अच्छी राइटिंग, फरजीत ने बहुत कमाल लिखा। और अब शर्जीना को ये भी महसूस हो रहा है कि शायद मुस्तफ़ा मुझसे प्यार ही नहीं करता, तो वो भी बहुत पेनफुल था। रुबाब की लाइंस, रुबाब का गुस्सा, सारा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स, अब क्या होगा। बट फरजी इज़ अ 10। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब जो क्राइम करते हैं लोग एक फैमिली में से निकलते हैं, उनको किस सर पे सींग नहीं होते, वो ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते कि जब वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं बाद में फैमिली किस तरह से सफ़र करी। पेरेंट्स इतने अच्छे थे उसके, वो किस चीज़ से अब गुजर रहे हैं, कितनी उनकी इंसल्ट हो रही है। और एक और इसमें जो मेंशन करने वाली बात थी, तौसीक की फ़ोन कॉल, जो शर्जीना के बाप की, वो पता नहीं कहाँ से आ गई बीच में फ़ोन कॉल, इतनी बदतमीज़ी, वो तो टू मच था कि तुम ख्याल नहीं रख रहे, तुम ये नहीं कर रहे, ये भी, वो भी टू मच था। इन दोनों का ना थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। हाँ, या तो वो ससुर दामाद की बन नहीं रही। रिकॉर्ड नहीं हुई कॉल। हाँ वो, हाँ ऑडियो में ही चलिए, वो सीन नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो थोड़ा मीन ही था कि आई थिंक कोई भी दामाद चढ़ जाए इस बात से। अब बात करिए डायरेक्शन की। बदर महमूद, ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, जिसमें हमें बताया, एजुकेट किया कि गेम बनती कैसे है, गेम हाँ, वो मेकिंग का बहुत प्रोसेस एंड कोडिंग और सारा, वो मेरे लिए बड़ा एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग था और ग्लैमरस था। मैं कहा यार क्या ज़बर, क्या स्केचिंग हो रही थी, क्या बना रहे थे, ज़बरदस्त। तो वो मैंने पार्ट इन्जॉय किया, बिकॉज ऐसा कुछ हमने कभी किसी ड्रामे में देखा नहीं है। तो दिस वाज इंटरेस्टिंग। हमारा हीरो हमेशा ऑफिस में काम कर रहा होता है, तो ये कुछ हमारा डिफरेंट हीरो है। आई वाज सरप्राइज्ड कि तौसीक का सीन हुआ क्यों नहीं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, वो फ़ोन कॉल शूट कर लेनी चाहिए थी, होती, और दोनों के फिर एक्सप्रेशंस वगैरह आते, क्योंकि वो मिसिंग था। आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा जब स्टैम्प भी जब लगा रहे थे, तो मर्दों का लेफ़्ट हैंड होता है, लेकिन वो राइट हैंड से जावेद शेख का थंब इम्प्रेशन वो क्या होता है ले रहे थे, तो ऐसे होता नहीं, वैसे इट्स द लेफ्ट। ये मुझे अच्छा, फैशन really? ने, हाँ फैशन ने कहा कि लेडीज़ का राइट होता है थंब, जेंट्स का हमेशा लेफ्ट होना चाहिए। हाँ देख, मुझे भी नहीं पता था, आपस की हमने आज बात तक अंगूठा नहीं लगाया। हाँ नहीं, मैंने लगाए। लगाए? हाँ जी, नहीं, आपको अब तो क्योंकि आप सब जगह signature नहीं बायोमेट्रिक करते। करना हाँ, वो पड़ता है। प्रॉपर्टी वगैरह हाँ, करना चीज़ें पड़ता जब है। भी होता उधर है, करना पड़ता है आपको। हाँ बिल्कुल होता है। तो उसमें औरतों का राइट थंब होता है, जेंट्स का लेफ्ट थंब यूज़ होता है, यहाँ जावेद शेख का। बट सो स्मार्ट कि उसके बाद बाहर भी जो सीन शूट किया तो उसमें था, इंक लगी हुई थी, तो बाकी अब वो जवाब दिए हाँ, बगैर जैसे जाते हैं ना, वो बहुत अच्छा था। वो कुछ नहीं, वो कहते हैं कि चलें। जिस तरह वो बैठे हुए हैं ना, वो लग रहा है उनके ऊपर उम्र आ गई है, झटक के रह गए हैं जावेद शेख। और गर्दन ढलकी हुई है, और वो अजीब कुछ। कोई मुझसे कह रहे हैं कि लाइनें बहुत कम है। मैं कल लाइनें छोड़ो, जो वो खा गए हैं सीन में, क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लाइंस तो बोल ही लेते हैं आप, लेकिन ऐसे जो अपने आप कैफियत को दिखाना, बहुत कमाल। तो बाकी बदर ने जो नया OST भी जो यूज़ किया, पहले भी मैंने कहा था, इज़ अमेजिंग। तो आई विल गिव हिम दिस टाइम या इन 8 दिस टाइम। 8 हाँ बिल्कुल, बाकी डायरेक्टर्स को भी आगे आने का मौका दें। शहाब की एक नई जो एंट्री हुई है, वो मैं इसको बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे पैसे तुम फ़ौरन जो है ना वापस कर दो दिल, मुझे 5 लाख चाहिए। बंदा कोई बात कैसे कर रहा है दांत बंद करके। ये कोई ख़ास एक्टर हैं और इनको आप बड़े बड़े रोल्स में ले सकते हैं और देखेंगे भी, क्योंकि जो इसके पास टैलेंट है ना इस एक्टर का, किसी के पास नहीं। दांत बंद करके बात करना, मैंने अगर मैं 5 करोड़ नहीं पहुँचा है, मैं तुम्हें कैसे करते हैं ये। नहीं। और मैं ऐसे देख रही हूँ ना, मैंने कहीं खुलेगा दांत, अभी कोई ना कोई तो गैप आएगा, थोड़ा सा आएगा, नहीं आया। सुभान अल्लाह। तो ये नई दरियाफ्त है बदर की, शहाब कैरेक्टर जो दांत बंद करके बात करता है। आई लव्ड इट। दिस शो इज फॉर यू शहाब। आज मैं शो ऐसे करूँगी कि देखते हैं कैसे होता है। आप थोड़ा सा करके बताएं। यार मैं नहीं, कर ये सकता, हम बात अलग ये तरह 10 के लिए नहीं है हम। मेरा वेरी नाइस। के लिए नहीं 5 करोड़ पहुंच सकता हूं। नहीं, वो कस्टम में काम करते हैं।
कस्टम में दांत ग्लू लगा देते हैं दांतों पे सील कर दिया सीमेंट से। प्लस्तर ब्यूटी मुझे अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये मैं थोड़ी सी जजेस की टेंशन चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई हैं, पहले भी हुआ था और एक दफ़ा फिर से कि जो हमारा पॉपुलर ड्रामा होते हैं जैसे कि फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का कभी मैं कभी तुम है, तो ऐसे क्लिप्स वायरल होना शुरू हो जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और हमारे फेवरेट स्टार्स को जिस तरह से उनमें दिखाया जाता है, मतलब मॉफ वीडियोस हैं, मॉफ वीडियोस हैं और वो इखलाक से गिरी वीडियोस हैं। एक तो अपने प्लेटफॉर्म से इनकी शदीद मुजम्मत करते हैं कि हमारे स्टार जो कि इतनी मेहनत करके इस जगह तक पहुँचे उनको ऐसे डिग्रेड ना किया जाए और आप भी आगे जो फॉरवर्ड करें खुद भी थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ना भेजें क्योंकि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये फेक है सारी। तो नादिया आप इस पे क्या आपका टेक होगा, ऐसी चीज़ें जो बनना शुरू हो गई हैं? इस तरह की चीज़ों से हमारे स्टार्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन, जेलस, फारिक, स्टूपिड लोग जो भी कर रहे हैं करते रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबको पता है क्या सच है और क्या झूठ है और इतनी चीज़ें ही आम हो गई हैं कि अब वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप एआई के थ्रू आप किसी की आवाज़ कॉपी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ये बात करें, इसके अलावा कोई और बात करने लग जाएं। लेकिन मैं लोगों से कहूँगी कि शेयर करना ना ऐसा है कि उसमें आपने एक गुनाह में अपना हिस्सा डाल दिया। ये ज़रूर याद रखें। हम समझते हैं कि डिजिटल जो हम लोग ऑनलाइन हरकतें कर रहे हैं उसका कोई सवाल जवाब नहीं, उसमें गुनाह सवाब नहीं है, बहुत गुनाह है। गीबत हम ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर देखा जाए गुनाह अब ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल गुनाह कर रहे हैं। तो कोई चीज़ शेयर करना, कोई चीज़ क्रिएट करना, इसमें फुल हिसाब होना है क़यामत के दिन। ये इसका गुनाह है तो आप उस गुनाह में हिस्सेदार मत हो। मैं तो खोलती नहीं वीडियोस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं तो कहती हूँ पता नहीं क्या बग हो, तो डोंट। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप वैसे गुनाह कर रहे हैं, कोई भी क्लिप, इट्स नॉट योर बिजनेस। रुबाब का नंबर दे रहे हैं सफा। हाँ, इस रुबाब को कर रहे हैं। रुबाब हैज़ प्लेड दिस कैरेक्टर सो डिफरेंटली। मैंने कभी वो जो अमीर बाप की बेटी ऐसा देखा ही नहीं कैरेक्टर किसी को इतना अच्छा प्ले करते हुए। और ये ज़रूर मेंशन करें कि इससे पिछले वाले ड्रामे में वो जुगी वाली बनी हुई थी, तो कितनी वेरिएशन है नईमा भट्ट में। नईमा भट्ट एंड शी इज़ बिकम लाइक एन आइकॉन। अब तो लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं इस रोल में जिस तरह ये काम किया। मैंने हमेशा मुझे ड्रामे में शिकायत ही रही कि जब ये बाहर से लड़की कोई आती है वो कितनी टिपिकल एक्सेंट और ये कपड़ों वपड़ों से दिखा रहे होते हैं कि हम बाहर से आए और अमीर हैं। इसमें क्लास नज़र आती है एंड एवरीबडी इज़ लविंग हर कैरेक्टर। तो नईमा इज़ एन 8 थ्रू आउट, शी इज़ बीइंग फैंटास्टिक। अब बात कर ली जाए इमाद इरफानी की। नताशा कहाँ है पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ, नताशा के साथ क्या हुआ है ना, नताशा तो लास्ट एपिसोड में बड़ी एक्सपोज हुई थी कि फ्रेंड्स को पता चल गया कुछ विशी चल रहा है, तो कहाँ गई? नई कहानी शुरू हो गई ना। सोचने की बात है ना कि वो उसको शहाब खा गया। मैं ना इसलिए दांत उसने बंद कर दिया। ओहो नताशा हो ना हो जाए। अगले ड्रामे में मैंने ऐसे ही बोलना है जो मर्जी हो। हाँ, तो किसकी हम इमाद इरफानी की बात कर रहे हैं। ये उसके एपिसोड्स थे भाई, बड़े सीन, बहुत डायलॉग्स, बहुत मार्जिन और बहुत जहरीली लाइंस और उसका खुल के जो है उसका नेचर कितना मैनिपुलेटिव था वो। हाँ, मतलब हर एक झूठ तो उसके ऐसे को झूठ की फैक्ट्री रेडी रहती है। बीवी को अलग कहानियाँ दे रहा है, मम्मी को अलग बोल रहा है, अब्बा को अलग, इतना झूठ बोल के मतलब जाएगा कहाँ। एंड ही इज़ इन अ मेस। फ्लैट इसने लेके नहीं देना, किराए पे लेके दे रहा है, गड़बड़ हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ है जो माँ बाप को इसने घर भेजा है ना, आग लगी मुझे मान से इस कैरेक्टर पे। बट ही इज़ एक्टिंग सो गुड, बहुत अच्छा। ग्रिप में वेरिएशन है, फिर भी गुस्से की जब वो बाप से बात करता है, बाप के साथ बात करता है, शहाब के साथ बात करता है, फिर इस लड़की के साथ बात करता है। तो आई थिंक ये बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग रोल था इसके लिए एंड ही इज़ डन अ गुड जॉब। ही इज़ अ 9।